अब ये लोग गए थे दुबई, रीयूनियन था, वहाँ पर बहुत अलग अलग चीज़ें हुई। प्लस मेरे एक सब्सक्राइबर को ये भी जानना था कि तानिया की लाइफ में, फरहाना की लाइफ में क्या चल रहा है। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। दुबई में बहुत सारे फटाके फूटे, मतलब वहाँ पर भी अलग ही बिग बॉस चला, पब्लिक का रिएक्शन भी आया, प्लस इनके कैरियर में इनके आने वाले प्रोजेक्ट क्या है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है आज का, इतना भी मिस मत करना। हम चालू करते हैं आज का वीडियो। मिस्टर रिजवान ने इंट्रोड्यूस कराया तानिया को गौरव से। गौरव कहता है अभी आप दुबई में हो, आप जितना बकलावा खाना चाहे आप खा सकती हो, पूरा अरेंज कर दिया है, तुम बताओ तो सही तुम बकलावा कहाँ से खाती हो, हम भी तो खाए। तानिया कहती है सर को बताओगी, मतलब मिस्टर रिजवान को बताओगी। अब तानिया को स्टेज पर बुलाया गया। तानिया को कहा गया आपको आई मास्क देंगे। अब जो फीमेल होस्ट कर रही थी उन्होंने कहा आपको डिश दी जाएगी, उसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा बकलावा है। मतलब तानिया को आई मास्क लगाइए और तानिया को खाने के लिए देंगे, उसमें से तानिया को बताना है कि बकलावा कौन सा है। तानिया ने मना किया। अब मिस्टर रिजवान आते हैं स्टेज पर, दन्यूब के चेयरमैन, वो आकर कहते हैं तानिया कंफर्टेबल नहीं है। तानिया को लग रहा है अगर शायद मैंने गलत चुन लिया तो मेरा क्या होगा। उसके बाद उन्होंने कहा मैं तानिया को एक सवाल पूछना चाहूँगा जो मेरे दिल में बहुत टाइम से था। वो कहते हैं कि मैं भी बिग बॉस देखता था मेरे वाइफ के साथ और मेरे दिमाग में था कि तानिया जीतेगी। वो कहते हैं अंदर कंटेस्टेंट को तानिया की चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, बट बाहर वालों को तानिया ने बहुत एंटरटेन किया। तो तानिया हैट्स ऑफ टू यू कि आपने इतना एंटरटेन किया। आगे वो कहते हैं लेकिन एक बात जो आई कैन नॉट डाइजेस्ट, सिचुएशन घर में ऐसी आ गई थी कि हर कोई तानिया के अगेंस्ट था, कोई भी तानिया से बात नहीं कर रहा था। और ऐसी सिचुएशन में सरवाइव करना एक इंसान के लिए, जब कोई बात नहीं कर रहा हो, वो कैसे कर सकती हो तानिया तुम। उन्होंने कहा अगर मैं एक रूम में रहूं और मेरे से अगर कोई बात नहीं करे तो मैं तो भाग जाऊं। कैसे तूने वो सबके सामने डट के हिम्मत से काम लिया। तानिया जवाब देती है मैं जब से बिग बॉस से आई हूँ मैं राम जी से प्रार्थना करती हूँ कि कोई भी मेरे इसी सिचुएशन में ना आए जब 16 लोग आपके खिलाफ हो और आपको पेड़ों से बात करनी पड़े। इट्स नॉट अ हॉबी, वो सिर्फ आप सर्वाइवल के लिए करते हो। आपके पास घड़ी नहीं होती और आप हर जगह जा रहे हो तो हर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है कि ये तो साड़ी भी झूठ के लिए पहन रही है। आगे वो कहती है सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन अगर कोई मुझसे पूछेगा ना, जो बिग बॉस के घर में थी मेरी, मैं आने के बाद कोई इंटरव्यू भी नहीं दे रही हूँ, कोई पॉडकास्ट भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा साबित कर चुकी हूँ, तो अब मैं नहीं करना चाहती। बट सबसे टफ जो दिन था मेरे लिए वो था जब मैंने फैमिली वीडियो नहीं लिया और विनर सर ने कहा था, मतलब गौरव ने कहा था ये अपनी मम्मी को इसलिए नहीं दिखा रही है क्योंकि इसकी मम्मी स्क्रिप्ट भूल जाएगी। आगे तानिया कहती है जब मेरी माँ आई वेलकम वीडियो में तब मम्मी रो रही थी। मम्मी कह रही थी बेटा स्क्रिप्ट दे दे मुझे, मैं स्क्रिप्ट भूल ना जाऊँ क्योंकि सब लोग कह रहे तो अपनी माँ को छुपा रही है, इसीलिए मैं सब चीज़ों को अवॉइड कर रही हूँ। हॉनेस्टली मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे थोड़ा समय लगेगा सब चीज़ें भूलने में, एंड मैं बस अब बहुत खुश रहना चाहती हूँ, अब कोई और अग्नि परीक्षा नहीं देनी। मिस्टर रिजवान कहते हैं कि ये मेरे दिमाग में चल रहा था, इट वॉज नॉट ईजी, इसलिए मैंने पूछा था। अब गौरव इस पर जवाब देते हैं आप कोई और अग्नि परीक्षा मत दे, आप प्लीज़ जाकर बैठिए, क्योंकि मैं थोड़ा लंबा बोलने वाला हूँ। गौरव कहते हैं इन्होंने एक बात कही थी कि मैंने इनकी मॉम के लिए कुछ कहा था, ऐसा कुछ था नहीं, ये इनकी गलत फहमी थी। उसके बाद गौरव कहते हैं हम ऐसी दुनिया में हैं जहाँ पर हमें लगता था कि बिग बॉस में सिर्फ एक सर्टन पर्सनालिटी ही आगे बढ़ती है। फॉर एग्जांपल जो बिन बात के मुद्दे उठाए, जो शो ख़त्म होने के बाद भी शो में रहे, जो ऐसी चीज़ें बोले जो कभी हुई ना हो। बट मैंने हमेशा ये सोचा था कि ये रियलिटी शो है एंड इन रियलिटी आई एम अ पर्सन लाइक डैट। उनके कहने का मतलब है रियल लाइफ में भी वो ऐसे ही है। गौरव आगे कहते हैं आई विल नॉट गो बिलो दी बेल्ट, आई विल नॉट बॉडी शेम एनीबडी, आई विल नॉट गो ऑन प्रोफेशन, आई विल नॉट डू थिंग्स विच आई विल नॉट डू इन माई ओन हाउस। मैं वो घर में 15 लोगों को खुश करने नहीं गया था, मेरा काम था इस घर के बाहर जो ऑडियंस है उनसे कनेक्ट करना। तो ये गौरव का जवाब था। अब वहाँ पर है ना एक्टिविटी दी गई थी अलग अलग लोगों को, तो गौरव भी एक चीज़ कर रहा था। अब वो एक्टिविटी होगी या फिर उसने मजाक मजाक में किया होगा। तो गौरव कहता है, मतलब गौरव ने तानिया की एक्टिंग की थी। कल्पू काका, मेरे स्टोन काका, आपको पता है मेरे घर पर स्टोन बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन ये जो कुनिका जी है ना इधर,
उनको मेरा कुछ समझ में ही नहीं आता। वो कहती है संस्कार ही नहीं है। मैं कहती हूँ कि स्टोन में जब डनलप नहीं है तो मेरे अंदर संस्कार क्यों हो। देखिए छोटा वीडियो। कल्पू काका, मेरे स्टूल काका। अब ये जो मैंने आपको इतना बड़ा सीन बताया, इस पर पब्लिक ने क्या रिएक्ट किया, जनता ने क्या कहा, वो हम देखते हैं। फालतू में बकवास कर रहा है ना जीके चाचा, फ्री वाला विनर। यहाँ भी शुरू जीके, बिग बॉस में तो नहीं किया कुछ, क्यों यहाँ जीतना था। नेवर एंडिंग विक्टिम कार्ड, तानिया क्विन, यहाँ भी ओवर एक्टिंग। You are not connected to audience either. Just now you are making fun of Tanya and you saying I want body shaming. Making fun of someone no less than body shaming. Right, well said superstar. Yes. भाई सॉरी, फिर भी तानिया ना होती तो ये शो की TRP 50% भी नहीं होती। मैंने 2 से 4 सीज़न देखे थे, फिर बंद कर दिए थे। इस लड़की के लिए फिर से देखना स्टार्ट किया। जय श्री राम। जीके हार्ट, वेल सेड सर। क्या धोया है तानिया ने गौरव को। तानिया ब्यूटीफुल पिक्स, रियली आई एम हैप्पी फॉर तानिया। तुमने भी बहुत कुछ बोला था, अच्छे से जाके देखो बिग बॉस। बच्चों की तरह शिकायत लगा रही है इतनी बड़ी पार्टी में। विनर फर्जी है, इन्होंने भी बहुत कुछ बोल चुकी है। गौरव का मुंह तो देखो यार। बीबी इज ओवर, स्टॉप दी एक्टिंग, लुक एट जीके, एवरी इंटरव्यू हैड टफ क्वेश्चन एंड ही हैंडल्ड देम ग्रेसफुली, दैट्स विनर मटेरियल। इसका बिग बॉस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बिग बॉस वॉज अ गेम एंड मोस्ट ऑफ थिंग्स आर स्क्रिप्टेड, स्टिल शी इज़ लिविंग इन ड्रीम वर्ल्ड। आई एम हैप्पी फॉर तानिया, दिस अप्रिसिएशन वॉज नीडेड। शी इज़ राइट, शी शुडंट एंटरटेन सच बिहेवियर, इनफ ऑफ मॉकिंग हर एट ईच स्टेप। इग्नोर तानिया, यहाँ भी ले आती ना माँ को स्पीच देने के लिए, आती ही ना, फिर सब कुछ भूलना था। इसने यहाँ भी रैंडम रोना किया क्या। He is too much obsessed with her, वाहियात। GK whole BB journey, Farhana dance, acting and Tanya's mimicry, that's it. You girls are rocked this season. GK heart, Tanya rocked, GK shocked, Tanya heart। अब प्रणीत को कहा गया स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए और फरहाना की मिमिक्री करने के लिए। तो सबसे पहले फरहाना की मिमिक्री वो करता है। प्रणीत फरहाना की एक्टिंग करता है, कहता है मुझे लगता है कि असली विनर तो मैं ही हूँ, क्योंकि शो मेरे वजह से चल रहा था। ये अनुज कौन है, मतलब गौरव खन्ना कौन है, कैसा जीत गया ये। मैं लफड़े करती थी इसलिए शो का TRP बढ़ा है। इस पर हम देखते हैं पब्लिक का रिएक्शन। बिल्कुल सही कहा प्रणीत, यू रॉक। बाहर आकर भी सिर्फ फरहाना ही है, फरहाना ही थी अच्छी। लेकिन जो भी फरहाना के बिहाफ में प्रणीत ने बोला वो बिल्कुल एकदम सही बोला। प्रणीत ने सटल वे में धो डाला। प्रणीत ऑलवेज डू डर्टी कॉमेडी। जीके चाची, परिणीति, रियल विनर फरहाना भट्ट, फायर स्ट्रॉन्गर गर्ल। सच बोल दिया भाई, फरहाना विनर है, ऑलवेज शी इज़ बेस्ट। ट्रू, सीज़न मेरी वजह से चला है। कौन है ये अनुज, गौरव। माँ बहन तुम करते हो प्रणीत, फरहाना नहीं। फरहाना के लफड़ों को भी प्यार मिला है, फरहाना विनर। फरहाना वैम्प को धो डाला प्रणीत ब्रो। प्रणीत मज़ा आ गया। ये लोग क्यों हंस रहे हैं, प्रणीत को कॉमेडी भी नहीं आती वैसे। कोई ना प्रणीत भाई, रोते हुए ताली मारने की मिमिक्री कर लो। फरहाना इज़ रियल विनर, जोकर प्रणीत। आई डोंट लाइक दिस फरहाना, गॉड ब्लेस यू प्रणीत मोरे, गुड प्रणीत। अपने बारे में भी बोल दिया करो कभी, इसे लगता है ये परफेक्ट है क्या। मस्त प्रणीत है, फरहाना इज़ बेस्ट विनर। प्रणीत स्टैंड अप कॉमेडी की शुरुआत करता है। वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे ये लोग यहाँ पर परफॉर्म करने कहेंगे। मुझे तो ऐसा था दुबई जाइए, फ्री की दारू रहेगी, बट अब मैं आया हूँ, मैं क्या बोलूँ। चलो मैं चालू करता हूँ शहबाज से। यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा खुश शहबाज लग रहा है, क्योंकि उन्होंने बताया ना कि अगर तुम यहाँ पर प्रॉपर्टी बेचोगे तो तुम्हें 1% मिलेगा। शहबाज ने सीधा फ़ोन लगाया, भाई 10 लाख मिल रहे हैं यहाँ पर, बिग बॉस से अच्छा मैं 5 घर बेच दूंगा, अमीर बन जाइए। प्रणीत आगे कहता है मुझे अच्छा लगा उन लोगों ने एक्टिविटी कराई, सबको पूछा कि घर का कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे अच्छा लगा और सबने ज्ञान दिया पूरा घर ही अच्छा लगा। घर तो एक्चुअली इंसानों से ही बनता है। मतलब इनको लग रहा है भाई इस बार हमें सिर्फ चाटते रहना है कि एक आध घर हमारे मुंह पे मारेंगे, जाते जाते एक आध वैगनार दे देना, खुश हो जाएंगे गरीब लोग। उसके बाद प्रणीत कहता है मिस्टर रिजवान को मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया, वो भी बिजनेस क्लास में बुलाया। प्रणीत कहता है मैंने बिजनेस क्लास से कभी ट्रैवल ही नहीं किया है, मैंने हमेशा बस से ट्रैवल किया था। तो बस में क्या रहता है, तुम अपनी सीट को रिक्लाइन करोगे तो तुम पीछे वाले के लेफ्ट पर चले जाओगे। प्रणीत कहता है अब मैं बिजनेस क्लास में बैठा, मैंने सोचा ये जो मेरी सीट है उसको मैं पूरा रिक्लाइन कैसे करूँगा।
तो मैंने एयर होस्टेस को बुलाया और मुझे इतनी इंग्लिश भी नहीं आती थी, तो मैंने उससे कहा आई वॉन्ट टू स्लीप। एयर होस्टेस डर गई, बोली ये सब क्या बोल रहा है ये। मैंने बोला नहीं, एडजस्ट कैसे करते हैं। फिर उसने करके दिखाया तो उसको भी समझा ये गरीब है। उसके बाद वो अमाल से कहता है, देखा अमाल, मेरी मासी न्यूजीलैंड में नहीं रहती। तानिया मित्तल के आने वाले प्रोजेक्ट में एक तो एकता कपूर ने जो दिया है वो यूट्यूब पर आने वाला है, तो वो एक प्रोजेक्ट है। उसके अलावा तानिया मित्तल सोशल मीडिया में बिजी है। फरहाना भट्ट, उनके बारे में ये सुनने में आया है कि फरहाना भट्ट और अमाल मलिक का एक सॉन्ग आ सकता है साथ में। प्लस फरहाना भट्ट खतरों के खिलाड़ी में भी नज़र आ सकती है। गौरव खन्ना वो फिर से लौटेंगे टीवी में और वो हमें OTT पर वेब सीरीज़ में भी नज़र आ सकते हैं। अशनूर अभिषेक सोर्सेस की माने तो वो भी एक वीडियो एल्बम में आ सकते हैं और अशनूर टीवी शोज़ में भी आने वाली है। बशीर का ऑलरेडी एक सॉन्ग रिलीज़ हो चुका है जिससे तो करे प्यार। आने वाले दिनों में रिपोर्ट्स की माने तो ईशा मालविया के साथ उसका सॉन्ग आने वाला है। फरहाना भट्ट के साथ उसका एक सॉन्ग आ सकता है। आवेज़, मृदुल, ये सब सोशल मीडिया पर आ गए हैं फिर से। इंस्टाग्राम, यूट्यूब। नीलम लौट गई है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेहल खतरों के खिलाड़ी में आ सकती है, म्यूज़िक वीडियो में आ सकती है। इसके अलावा नेहल एक बॉलीवुड मूवी में डेब्यू करने वाली है, लैला मंजू और साइड हीरोज़। तो ये हो गई बिग बॉस 19 की बात। बहुत टाइम के बाद मैंने बिग बॉस 19 पर फिर से एक वीडियो बनाया, बट आप अगर यहाँ तक आए हो तो मेरा चैनल देखना। मेरे चैनल पर बहुत सारी सच्ची कहानियाँ हैं, मिस्ट्री कहानियाँ। मतलब इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है जो बहुत लोगों को नहीं पता है, वैसी कहानियाँ मेरे चैनल पर है। उसके अलावा टाइम ट्रैवल की कहानी है, हॉरर कहानी है, सभी बिग बॉस कंटेस्टेंट की लाइफ स्टोरी है, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी है, सिंगर्स की लाइफ स्टोरी है। और ये वीडियो के नीचे 8 वीडियो है, वो आप देखना। बहुत अलग अलग कहानियाँ हैं, सच्ची कहानियाँ हैं, इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। और आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू वेरी हैप्पी लाइफ।